हे यू गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गौरांगी एंड ओहो कितना सुकून मिल रहा है ये वाली लाइन बोल के इतने समय बाद। बट चलो, आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू अ टैटू टूर। लाइक मैं अपने सारे टैटूज शेयर करने वाली हूँ। आई हैव 9 टैटूज ऑन मी एंड मैं आज वो सारे आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली ये वीडियो मुझे बनानी तो बहुत पहले थी, बट किक स्टार्ट नहीं मिल रही थी। तो अभी रिसेंटली आई सॉ अ वीडियो ऑफ अ गर्ल शोइंग गिविंग अ टैटू टूर ऑन इंस्टाग्राम एंड मुझे उसकी वीडियो बहुत कूल लगी। उसके भी टैटूज बहुत सुंदर थे एंड आई वाज लाइक ओके, मतलब सभी कर रहे हैं यार ये तो ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए तो कोई पुराना नहीं है। तो मैंने कहा मैं भी कर सकती हूँ एंड टुडे आई एम here to make a video on this and I'm gonna share all of my tattoos with you. So let's just start. फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, मेरे से काफ़ी लोग ये पूछते हैं, माई फ्रेंड्स एंड बहुत सारे लोग, कि टैटू कराने पे घर पे डांट नहीं पड़ती, घर पे कोई कुछ कहता नहीं है। एंड आई एम लाइक, देखो मेरा प्रिंसिपल इसमें ये कहता है, जब तुम्हें कोई काम करना है जिसके लिए तुम्हें पता है तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी, तो पहले तुम वो काम कर लो, फिर इत्मीनान से गालियाँ खा लो। क्योंकि मैं तो यही करती हूँ, मुझे पता है टैटू कराने पे मेरे को डांट पड़ेगी, तो मैं पहले करा के आ जाती हूँ, उसके बाद इत्मीनान से बैठ के सुन लेती हूँ, बिकॉज मुझे कराना था। दैट इज़ जस्ट माई प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के लिए ये वीडियो पोस्ट होने के बाद मुझे फिर से सुननी पड़ेगी, बट ठीक है ना, जो काम करना है वो कर लिया, बाद में सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट विद माई फर्स्ट टैटू। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टैटू जो मैंने सबसे पहले कराया था। 2021 में कराया था मैंने ये वाला टैटू एंड आई डोंट नो मैंने ये टैटू क्यों कराया था। आई मीन पहली बार में सबसे गलतियाँ होती है, आई नो, बट मुझे लिटरली नहीं पता मैंने ये टैटू क्यों कराया था। बिकॉज दिस हैज़ अ वर्ड, पृथ्वी बनी हुई है इस पर, एन एरोप्लेन गोइंग अराउंड शोइंग की लाइक ट्रैवलर काइंड ऑफ थिंग। बट मैं बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करती हूँ यार। मैं अपनी सिटी में ही अगर घूम लूँ तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं अपनी सिटी में गूगल मैप लगा के जाती हूँ, वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट बात है। और ये मैंने क्यों कराया था मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ वन टैटू दैट आई रिग्रेट एंड आई वॉन्ट टू गेट इट कवर्ड। लाइक ट्रैवलर्स जो हैं उनके लिए ये बेस्ट है, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट टैटू एंड इट क्लियरली हैज़ नो मीनिंग फॉर मी। एंड तब मुझे ऑनेस्टली पता भी नहीं था ये वाली चीज़ कि टैटू शुड बी समथिंग रिलेटेड टू यू, या उसका कुछ मीनिंग तुम्हारे लिए निकलना चाहिए। मुझे तो बस ये अच्छा लगा एंड आई वॉज लाइक ठीक है, लेट्स गेट इट इंक्ड। बट दिस इज़ वन टैटू दैट आई रिग्रेट। अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा टैटू जो तुम्हें पसंद नहीं है, दिस इज़ द वन। एंड इसको मैं कवर कराना चाहती हूँ, बट मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है जो इसके ऊपर परफेक्ट बैठे। तो इफ़ यू गाइज हैव समथिंग तो प्लीज़ लेट मी नो कि मैं इसको कैसे कवर कराऊँ, कोई आइडियाज़ हो तो। सो दिस वॉज द फर्स्ट। नाउ द सेकेंड टैटू इज़ दिस वन। दिस इज़ अ पॉ, कुत्ते का पंजा, कुत्ते का हाथ पैर जो भी होता है वो। मैं क्लियर पिक्चर सभी टैटूज की डाल दूंगी। दिस इज़ बिकॉज आई लव डॉग्स एंड मेरे पास पहले 2 डॉग्स थे, या मेरे घर में पहले 2 डॉग्स थे, एक तो अभी भी है, बट मैं अब उस घर में नहीं रहती हूँ। बट दिस इज़ द सेकेंड टैटू एंड ऑनेस्टली इस टैटू में मुझे बहुत दर्द हुआ था, बिकॉज ये बोन पे है, तो इस वाले में सबसे ज़्यादा दर्द हुआ था। एंड छोटा सा है बट इट हर्टेड अ लॉट, बट आई लाइक दिस टैटू। बहुत फेड हो गया है ये पहले से, बट स्टिल आई लाइक दिस। सो दिस वॉज माई सेकेंड टैटू एंड इसको कराने के पहले मैं बहुत डर रही थी, बहुत ज़्यादा। बट ये बनने के बाद आई वाज लाइक यार इतना तो दर्द नहीं होता, लाइक बिल्कुल भी नहीं लगती इतनी तो। बट जब मैंने ये कराया ना, मैं इंस्टेंटली मैंने बोला कि हाँ कर दो, दूसरा भी कराना है मुझे, एंड विद इन 5 to 7 मिनट्स मैंने ये वाला भी करा लिया था। बट इसको कराने के बाद पता लगा कि हाँ थोड़ा बहुत दर्द तो होता है, अगर आप बोन पे कराओगे तो दर्द होता है। तो दिस वॉज द सेकेंड एंड इसी टैटू की वजह से मैं फिंगर्स पे और टैटूज नहीं करा पा रही हूँ, बिकॉज फिंगर्स पे दर्द होता है यार, यहाँ पे बोन्स पे बहुत दर्द होता है टैटूज में। सो ठीक है, बाद में फिंगर्स पे कराना होगा तो मैं देखूँगी, बट दिस वॉज द सेकेंड। नाउ द थर्ड वन इज़ दिस वन। ये आई थिंक मेरा सबसे बड़ा टैटू है। यस, ये वाला मेरा सबसे बड़ा टैटू है अब तक का। सो दिस हैज़ अ मोर पंखी एंड अ बांसुरी एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल टैटू दैट आई हैव। ये श्याम से रिलेटेड है, बिकॉज मैं श्याम को मानती हूँ, कान्हा, खाटू श्याम जी, मैं उनको मानती हूँ, तो उनसे रिलेटेड ये टैटू है एंड आई लव दिस वन। मतलब इसमें थोड़ी सी ना फिनिशिंग ज़्यादा नहीं दी थी लाइक यहाँ पे, बट आई स्टिल लव दिस टैटू। आई मीन
ये एक वो टैटू है जिसका लिटरली बहुत ज़्यादा मीनिंग निकलता है मेरी लाइफ में, बिकॉज आई हैव फेथ इन श्याम, एंड इसीलिए ये टैटू मेरा लिटरली द मोस्ट फेवरेट आउट ऑफ एवरी थिंग, सो दिस इज़ द वन। एंड जब मैं ऐसे फ़ोटोज़ भी लेती हूँ ना तब ये बहुत सुंदर लगता है, लाइक हर एक में बहुत अच्छा आता है, ये इसका शेप वगैरह सब बहुत अच्छा आता है। सो दिस हैज़ अ लॉट ऑफ वर्थ या मीनिंग इन माई लाइफ, सो दिस इज़ द वन। एंड इसी को कराने के अगेन 5-7 मिनट बाद मैंने एक ये वाला टैटू कराया था। ओके ओके वेट, ये वाला एंड ये वाला मैंने 2021 जैन में कराया था, ये एंड ये मैंने 2021 फेब में कराया था, फेब 2021 में। तो ये वाले दोनों मैंने एक जगह से कराए थे, पहले ये कराया एंड देन फोर्थ ये वाला कराया विद इन 5 to 7 minutes ऑफ दिस टैटू, एंड इसमें भी मुझे बहुत दर्द हुआ था, लाइक लिटरली इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, इसमें से इतना ब्लड निकला था, टिश्यूज़ पे लिटरली ये स्टार्स छप गए थे, बन गए थे, एंड दिस हर्टेड अ लॉट। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ अ स्टार का टैटू, एंड पहले मुझे नहीं पता था, ये तो मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने करा लिया था, बट स्टार्स आर सपोज टू सिम्बलाइज गुड लक एंड शायद प्रोटेक्शन। ये भी मैंने सर्च किया था पहले, तब मुझे पता लगा था, जब मैंने कराया था तब तो मुझे पता भी नहीं था, बट सर्च करने के बाद आई गॉट टू नो कि गुड लक एंड क्या प्रोटेक्शन वगैरह को सिम्बलाइज करते हैं स्टार्स। तो आई वाज लाइक ठीक है, ये कोई ऐसा टैटू नहीं है जो मैं रिग्रेट करूँगी, सो दिस इज़ द वन, दिस इज़ द फोर्थ टैटू, एंड आई थिंक ये भी अच्छा लगता है, लाइक ऐसे इधर ये अच्छा लगता है मुझे, बट आउट ऑफ एवरीथिंग दिस इज़ स्टिल माई मोस्ट फेवरेट टैटू। Now, the fifth tattoo I got was, I forgot. नहीं याद है, मुझे याद है, वो यहाँ पे है मेरे, मैं एक फ़ोटो इसकी लगा दूंगी, अभी तो शायद शो भी नहीं होगा, हो गया ओके। दिस इज़ द फिफ्थ टैटू, यहाँ पे मैंने होप लिखवाया है, एंड दिस टैटू हैज़ द बेस्ट फिनिशिंग आउट ऑफ एवरीथिंग। इस टैटू की फिनिशिंग सबसे ज़्यादा प्यारी आई है, एंड ये भी मैंने अलग जगह से कराया था, एंड दिस हैज़ होप रिटन इन इट, एंड आई लव दिस टैटू अगेन। दिस वॉज माई फिफ्थ टैटू, एंड मुझे लग रहा था यहाँ कराने में बहुत ज़्यादा पेन होगा, बट बिल्कुल भी नहीं हुआ था, लाइक मुझे लगा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे कुछ करा रही हूँ। तो ये टैटू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड ये होप मैंने इसलिए लिख पाया बिकॉज आई लव seeing these quotes and positive words everywhere, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने इसीलिए ये लिखवा लिया यहाँ पे। एंड या इसी के जस्ट बाद मैंने दूसरा टैटू कराया था उसी दिन, इसके जस्ट बाद सिक्स्थ टैटू विच इज़ हियर, आई मीन कैसे दिखाऊँ, it has faith written here, and this is again because I love seeing positive words around me, and या मतलब मुझे सब पढ़ना एंड ये सब चीज़ें देखना करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो एंड जब भी ना मैं परेशान होती हूँ या मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता होता है, तो आई जस्ट रीड दिस, मतलब मेरी आदत अपने आप, मेरी आइज चली जाती हैं इधर, एंड आई जस्ट लाइक टू रीड इट, एंड आई एम लाइक थोड़ा सा बेटर, मतलब थोड़ा सा बेटर स्टिल फील होता है, लाइक ओके अगर किसी भी सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर पा रही होती हूँ तो आई जस्ट टेक अ लुक एट दिस, एंड थोड़ा बहुत इतना सा लाइक 0.2% मुझे बेटर फील होता है। सो दिस इज़ अबाउट दैट, दिस इज़ द सिक्स्थ टैटू, एंड नाउ द सेवन्थ टैटू, बिकॉज आई टोल्ड यू आई बिलीव इन श्याम, आई हैव फेथ इन हिम। तो एंड बिकॉज मेरे इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज़्यादा श्याम से रिलेटेड, कृष्ण से रिलेटेड एंड शिव से रिलेटेड बहुत सारे रील्स एंड इमेजेस वगैरह आती रहती हैं, लाइक पोस्ट आती रहती हैं, नॉट इमेजेस, पोस्ट एंड रील्स आती रहती हैं, एंड लाइक आपने भी बहुत सारे सुने होंगे जो समय समझाएगा टाइप्स, एंड ये वक्त भी गुजर जाएगा, इस टाइप के बहुत सारे उनके रील्स आते हैं। तो उसी से मैंने इंस्पिरेशन लेके एक यहाँ पे अपना सेवन्थ टैटू कराया है। यहाँ पे मैंने लिखवाया है दिस टू शैल पास, हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, अ कोट बाय श्री कृष्णा। तो मैंने वो यहाँ पे लिखवाया है, एंड दिस अगेन हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग in my life, and this is the seventh tattoo, and again इसमें भी मुझे पेन हुआ था, so this is it। ये मैंने अपनी तरफ फेस करके लिखवाया है because I want to read it। मुझे किसी ने रिसेंटली पूछा भी था कि ये अपनी तरफ लिखवाओ या दूसरे साइड पे लिखवाओ, बट आई वॉज लाइक मुझे खुद पढ़ना है इसको। एंड अगेन जैसे मैंने बोला कि मैं इसको पढ़ती रहती हूँ तो आई इंस्टेंटली फील अ लॉट बेटर, तो मैं इसको भी पढ़ती रहती हूँ, एंड
अगेन मुझे बेटर फील होता है बिकॉज आई हैव फेथ इन श्याम, सो दैट इज इट। दिस वॉज माई 7th टैटू एंड अभी बताते बताते आई जस्ट रिमेंबर्ड जो समय समझाएगा वाला जो कृष्ण की लाइन है, वर्ड्स हैं, उसका मुझे कोई टैटू कराना है। एंड उसका आई डोंट नो इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेशन निकल जाए तो मुझे वो लिखवाना है, समय समझाएगा, बिकॉज उसके भी मैंने अपने सामने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं या काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी देखी हैं जो लिटरली लगा कि हाँ समय के साथ साथ समझ में आ रहा है। तो वो भी एक कोट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है या बहुत पावरफुल कोट है वो। अभी इफ़ यू गाइज हैव एनी आइडियाज अबाउट दैट तो प्लीज़ 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 DM मी। एंड अबाउट द 8th tattoo, yes, 8th tattoo is this one. This has कर्म written here. मैंने कर्मा लिखवाना चाहा था बट this has कर्म written here. ये टैटू मेरा थोड़ा हील नहीं हो पाया है अभी तक। ये मैंने अराउंड 2 वीक्स पहले कराया था। ये प्रॉपरली हील नहीं हो पाया है, विच इज़ वाई यहाँ से अभी भी कुछ दिनों पहले थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था बिकॉज मैंने उसको पिक कर लिया था। बट अगर मुझे रिफ़िल कराना पड़ा तो मैं इसको रिफ़िल कराऊंगी। अगेन लॉर्ड कृष्णा के प्रिंसिपल्स, श्री कृष्ण के प्रिंसिपल्स पे ही कर्म मैंने लिखवाया है। मेरे को एक वो इन्फिनिटी वाला टैटू बहुत पसंद आया था, विच हैज़ व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड, ऐसे इन्फिनिटी में, वो मुझे बहुत पसंद आया था। बट वो काफ़ी पुराना हो चुका है, मैंने काफ़ी लोगों को करवाते हुए देखा है एंड मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने ये पिंटरेस्ट पे देखा था, सारे ही टैटूज मैंने पिंटरेस्ट पे देखे हैं अगेन, बट दिस वन आई रियली लाइक। मेरे ऐसे ना दिखता है तो ये बहुत सुंदर लगता है, लाइक ऐसे दोनों हाथों पे ये दोनों टैटूज दिखते हैं एंड आई रियली लव देम, स्पेशली दिस वन। छोटा सा ही मुझे कुछ चाहिए था तो मैंने ये वाला यहाँ पे करा लिया। एंड द लास्ट वन इज़ दिस, यहाँ पे मैंने लिखवाया है सी द गुड। हर चीज़ में मतलब कोशिश करो अच्छा देखने की। एंड इसकी मैं बैक स्टोरी बताती हूँ। आई वॉज रीडिंग दिस बुक बाय गौर गोपाल दास जी, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, एंड उसमें एक चैप्टर था लाइक हाउ वी टेंड टू सी द बैड थिंग्स इन अ सिचुएशन या इन अ पर्सन। हम जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं एंड बैड को हम मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, उसको बड़ा बना देते हैं। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो कुछ अच्छा देख लेते हैं, कुछ बुरा देख लेते हैं। तो ट्राई टू सी गुड इन पीपल और सिचुएशंस और बी थैंकफुल टू देम, बी ग्रेटफुल टू देम। तो मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश की थी एंड आई ऑल्सो मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड लॉग। उस बुक के अकॉर्डिंग मैंने ग्रैटिट्यूड लॉग भी मेंटेन करने की कोशिश की थी एंड ऑनेस्टली आई फेल्ट रियली गुड डूइंग दैट। एंड इट्स अबाउट वॉट आई एम ग्रेटफुल अबाउट। पूरे दिन में मैंने क्या क्या किस चीज़ के लिए मैं थैंकफुल हूँ, तो उसी से रिलेटेड मैंने ये टैटू कराया है, सी द गुड। ट्राई टू सी गुड इन पीपल और गुड इन सिचुएशंस इवन इन द बैड वंस। मतलब नहीं होता है आई नो, बट कोशिश कर सकते हैं, लाइक इतनी सी। एक वीडियो आपने आजकल देखी होगी, बहुत वायरल हो रही है, दैट इज़ दैट इंस्टाग्राम पे रील आती है वो वाली, उसमें एक कपल की वो शादी हो रही होती है, वो केक लेके आते हैं एंड वो केक पूरा गिर जाता है। एवरीबडी इज शॉक देयर बट द ग्रूम कम्स एंड वो खराब हुए केक में से ऐसे उठा उठा के खाने लगता है एंड द गर्ल इज लाइक ओ माई गॉड आई मैरिड द राइट पर्सन। उसके एक्सप्रेशन सब बोल जाते हैं। दैट वीडियो इज लिटरली द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सी द गुड। वो बेकार सिचुएशन में भी उसने जो पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करी थी ना, वॉज जस्ट अमेजिंग। सो दिस इज वॉट दिस टैटू इज ऑल अबाउट एंड हियर आई हैव shared all my tattoos with me. These were all my 9 tattoos. Let me know आपको इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा टैटू कौन सा लगा या सबसे अच्छा मीनिंग किसका लगा। सो एंड इसको कवर कराने के लिए कुछ आपके पास हो या कोई नए आइडियाज़ हो आपको मेरे को देने के लिए अबाउट टैटूज़, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आने वाले कुछ समय में मैं गजनी बनने वाली हूँ। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।